Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम आपकी जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ पर जो आपकी संभावित कट ऑफ होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसी को लेकर वीडियो बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको बात करूंगा नॉन टीएसपी की। किसकी? नॉन टीएसपी की मैं बात करूं, ना कि टीएसपी। टीएसपी के लिए दोस्तों कल आपको वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा आपकी जो संभावित इसकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है। उसकी जो कट ऑफ के साथ हम डीओबी की बात करेंगे, कितनी डीओबी तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात एक ये आती है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है प्यारे साथी, देखो कि इसमें संस्कृत के जो पद हैं इस भर्ती में और इसी भर्ती में सामान्य के पद हैं, यानी कि इसी भर्ती में संस्कृत के पद हैं और इसी में सामान्य के पद हैं। अब जो संस्कृत के पद हैं और सामान्य के पद हैं, इनमें कैटेगरी वाइज कितने कितने पदों में आपको विभाजित किया, में कितने कितने पद आपकी कैटेगरी के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ बनती है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको नॉन टीएसपी के जो कैटेगरी वाइज पद हैं उनको बताऊंगा, फिर उनके बाद मैं आपको इसकी कट ऑफ का निर्धारण करूंगा। भाई इस प्रकार आपकी कट ऑफ होने वाली, ठीक है ना। अब प्यारे साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब हमारे संस्कृति विभाग ने जब इसके फॉर्म अप्लाई करवाए थे, हमको पता होगा 1 जुलाई से इसके 20 जुलाई के मध्य इसके फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। उसके बाद इसका पदों का निर्धारण किया। भाई इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी है, उस हिसाब से पदों का निर्धारण किया गया था। और इसमें जो बोलते हैं बच्चों को खास तौर मैसेज ये है कि सर इसमें जो भर्ती में जो फॉर्म डाले गए थे वो उन लोगों ने भी फॉर्म डाले जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, तो उनकी वजह से मेरिट हाई जाएगी। तो प्यारे साथियों, जितना एनालाइज किया उस हिसाब से पता चलता है कि इसमें सिर्फ 10% से भी कम बच्चे ऐसे जिन्होंने जॉब लग चुके बच्चे थे, जिन्होंने अपने नज़दीकी जिला आने की वजह से इसमें फॉर्म डाला था। बाकी 95% ऐसे बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जब इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि भाई जिनकी जॉब लग चुकी है वो कृपया इसमें फॉर्म अप्लाई ना करें। उपेन यादव जी ने इस बात को लेकर ट्वीट किया था उस टाइम, और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उस प्रकार से प्यार था, इसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं जिनकी जॉब लग गई थी, उन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो चलिए प्यार साथियों, पहले आप इसका मोटा मोटा वो समझ लेते हैं कि इसका क्या फंडा है, फिर मैं आपको इनके पद बताऊंगा कि भाई आपकी जर्नल में इतने पद हैं, आपके मेल कितने, फीमेल कितने, उसके साथ ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, ओबीसी, एमपी सभी के मैं आपको पदों का बताऊंगा। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यहाँ की कट ऑफ किस प्रकार रहने वाली, ठीक है ना। तो देखिए प्यार साथियों, जो आपकी संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी ना, ये किसकी थी? संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी प्यारे साथियों, इसमें आपके अगर हम बात करते हैं टोटल पदों की, तो टोटल पदों की अगर हम बात करते हैं तो आपके टोटल पद थे 272। इन पदों में से आपके टीएसपी और आपके नॉन टीएसपी, तो आपकी जो टीएसपी के जो पद थे वो आपके थे कितने? 63 पद। कितने थे? 63 पद थे। और नॉन टीएसपी का आपके 209 पद थे। अब ये 209 पद थे ना आपके नॉन टीएसपी के, इनको भी संस्कृत के जो पद थे वो आपके कितने थे? वो आपके 101 पद थे। और जो सामान्य के जो पद थे वो आपके 108 थे। कितने थे? 108 थे। सामान्य के पद 108 और आपके जो संस्कृत के पद थे वो 101 थे। टोटल आपके जो इसमें पद थे वो थे 209। कितने थे? 209। और आपकी टीएसपी की अगर हम बात करें, जो 63 पद थे, इनको में 40 पद तो आपके थे संस्कृत के और सामान्य के थे आपके 23 पद। टोटल आपके हो गए 63 पद। अगर 63 को और 209 को ऐड किया जाएगा तो कितना आते हैं आपके? 272 आते हैं। कितने आते हैं आपके? 272 आते हैं। इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी का निर्धारण किया गया था पदों का। तो आज हम जो बात करेंगे ना प्यारे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे नॉन टीएसपी की। इन बातों पर ध्यान रखें, इन पदों को लेकर हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये आज का पूरा फंडा रहेगा। अब आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा कंप्लीट देखना, जिससे आपको हर एक पहलू को अच्छे से कवर कर सको और समझ सको, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो उससे ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है और जिससे सभी को इसका बेनिफिट
मिल जाता है। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आने वाली वीडियो आप उसको तुरंत देख सको। चलिए प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो का, उस पर बात करते हैं। नॉन टीएसपी कट ऑफ हम बात करेंगे। देखो प्यारे साथियों, ये आपका शेड्यूल था, यानी कि ये आपका वो शेड्यूल था जिसमें आपकी जो आपकी विज्ञप्ति थी उसमें आपको दे रखा था आपकी अध्यापक लेवल प्रथम 1 से 5 तक जो आपके होते हैं सीधी भर्ती, जो आपकी विज्ञप्ति के में होने वाले पदों का जो विषयवार वर्गीकरण जो विवरण था, यानी कि गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी के लिए, यानी जो आपकी भर्ती में जो विषयवार के अनुसार, यानी कि आपकी जो एक तो सामान्य के बच्चे होते हैं और एक होते हैं आपके, यानी कि जो आपके संस्कृत वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो आपकी विज्ञप्ति थी, यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज वर्ग जो आपके वर्ग के हिसाब से थी उस हिसाब से वर्गीकरण दे रखा है। देखिए प्यारे साथियों, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा देखिएगा ऐसे। इसमें देखो, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, जो आपके इसमें सामान्य, आपकी अनुसूची, आपकी अनुसूचित जनजाति और आपकी जो किशनगंज साहबा जो 12 जिले में शहरी जनजाति, आपकी ओबीसी, आपकी ईडब्ल्यूएस, आपकी एमबीसी और आपके जो विकलांग कोटे से आते हैं वो। तो देखो जो आपके जर्नल वाले जो विद्यार्थी हैं उनके संस्कृत में कुल जो आपके पद थे टोटल संस्कृत वो 101 थे, जिनमें से जर्नल वालों को 37 पद थे टोटल, और सामान्य के पद थे उनके 44। समझ रहे हो ना, यानी कि उनके 101 पद थे टोटल संस्कृत विभाग में, उनके 101 पद थे, जिनमें से उनके 37 पद तो आए थे किसके, यानी कि जर्नल वालों के इसमें से, और जिनमें थे उनके 108 पद, उनमें से उनके 44 पद बटमाए, यानी कि 44 पद उनकी हिस्से में आए। ठीक है ना, तो ये आपकी जर्नल का था। इसमें से अब आपके 37 पदों में से आपके मेल का और फीमेल का वर्गीकरण कर रखा है। टोटल पद तो ये 37 थे, जिनमें से आपके 8 पद तो देखिएगा, आपके 8 पद महिला के थे और आपके 3 पद विधवाओं के थे और 26 पद आपके मेल के थे। ठीक है ना, उसी प्रकार आपके सामान्य में देख लीजिएगा, आप इसके 44 पद तो आपके कुल पद थे, 31 आपके मेल के, 9 आपके फीमेल के, 4 आपके विधवाओं के। इस प्रकार से आपकी देखो पूरी विज्ञप्ति है। देखो अभी आपकी ये पूरी विज्ञप्ति, इसको आप स्किप करके भी जो आसान इसको पूरा देख लेते हो, इसको देख लीजिएगा। ये आपका इसमें सिर्फ समझना आपकी कौन सी कैटेगरी में कितना, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको विस्तृत बताऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको एक एक कैटेगरी का लिख कर बताऊंगा और उस हिसाब से आपको बताऊंगा भाई इसमें इतने, क्योंकि इसमें आपको शायद समझ में, क्योंकि छोटा लिखा हुआ है इसमें, शायद आपको समझ में नहीं आए। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आप इसको जूम करके इसको देख सकते हो। बाकी ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपकी सामान्य है, यहाँ पर आपकी अनुसूचित जाति है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, यहाँ पर आपकी शहरी जनजाति है, यहाँ पर ओबीसी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे एमबीसी और यहाँ पे दंडवत जो आसन होते हैं जो आपके विकलांग वगैरह होते हैं वो है। ठीक है, और यहाँ पर आपके भूतपूर्व सैनिक उत्कर्ष खिलाड़ियों के। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपके महिलाओं के लिख रहे हैं, ये आपके जो सामान्य लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे जो सामान्य लिख रहे हैं ये वाला सामान्य, इसका मतलब होता है यहाँ पर आपके मेल की है और यहाँ पर आपकी जो सामान्य यानी कि सामान्य फीमेल है, फिर आपकी विधवा परित्यक्त। तो परित्यक्ता की कहीं पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें वो होगा नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक एक का अच्छे से विवरण बता देता हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ, देखो आपकी जो बात होगी संस्कृत वाले, बल्कि हम जो बात करेंगे ना इसमें वो जर्नल की बात करेंगे, जर्नल कैटेगरी को लेकर हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों देखो, जर्नल कैटेगरी में हम बात करें संस्कृत विभाग की, यानी कि संस्कृत की अगर हम पद की बात करें, संस्कृत वालों के जो पद थे वो आपके जर्नल में संस्कृत पद के जो पद थे वो टोटल जो पद थे ना, वो टोटल पद कितने थे, वो आपके थे टोटल पद 44। कितने थे, 44 आपके टोटल पद थे, जिसमें से आपके बात करें हम मेल की और आपके फीमेल की, और हम बात करते हैं इसकी WD की, यानी कि विधवाओं की। ठीक है ना, तो प्यारा साथ देखो, अब इसका जो एनालाइज है ना वो आपको अच्छे समझना है। अब हम बात करते हैं, देखो एक बात ध्यान देना, जो आपके संस्कृत विभाग वाले जो विद्यार्थी थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो जरूरी नहीं है कि 133 नंबर पर जो विद्यार्थी, जो आपके 133 नंबर जो विद्यार्थी लाए और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच रहे हैं बात को, ऐसा नहीं जरूर को सारे विद्यार्थी ही आपके इसके संस्कृत वाले हों जो रह गए। हो सकता है संस्कृत वाले विद्यार्थी नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि जिन विद्यार्थी सिलेक्शन हो चुका उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया वो संस्कृत से हों। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो सामान्य से रहेंगे उनकी कट ऑफ में अंतर कम मिलेगा, और जो आपके संस्कृत वाले विभाग वाले जो बच्चे उनकी कट ऑफ में अंतर देखने को ज़्यादा मिले, क्योंकि आपको पता होगा कि संस्कृत जो आपकी वैकेंसी संस्कृत होती है, संस्कृत वाली जो आपकी बेस होती है इसको बहुत कम विद्यार्थी लेते हैं। इस प्रकार से इसकी कट ऑफ में आपकी संस्कृत वाली में ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा।
तो देखिए मेल यानी कि जिन विद्यार्थियों के 133 अंक आए थे और जिनकी डीओ भी 1999 में थी ना, ध्यान देना, जिन विद्यार्थियों को 133 अंक मेल यानी कि जिन विद्यार्थियों को 133 अंक आए और जिनके 133 अंक के बाद 1999 जिनकी डीओ भी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इस संस्कृत वाली विभाग वाली भर्ती में, ठीक है ना। और इसी प्रकार मेल के भी जिनके 133 अंक है और उनको 1999 डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूडी की बात करते हैं, जिन महिलाओं के 101 नंबर आए थे और उनकी डीओ भी 1985 तक है, जिनके 101 अंक आए थे और 1985 तक है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा संस्कृत वाली भर्ती में। ध्यान देना प्यारे साथियों, जिन विद्यार्थियों के यानी कि संस्कृत जो विभाग वाली भर्ती है, इसमें जिन विद्यार्थियों को 133 अंक आए थे और उनकी 1999 डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार महिलाओं को जो फीमेल है उनको हो जाएगा। उसके बाद आपकी डब्ल्यूडी वाली का 100 आपके 1 अंक हो और 1985 डेट ऑफ बर्थ है, तो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात हमने करी किसकी, संस्कृत जिनके पास संस्कृत थी, जिनके पास संस्कृत थी, संस्कृत विभाग वाली भर्ती में जिनके पास संस्कृत थी, उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब बात करेंगे हम जर्नल में ही सामान्य पदों की, ठीक है ना। ये सामान्य पदों की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली, देखो सामान्य, और बात हम कर रहे हैं, आपको पता होगा किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सामान्य में किसकी बात कर रहे हैं हम बात करने हैं जर्नल की। तो सामान्य में जर्नल के जो पद थे वो टोटल पद कितने थे, वो आपके पद थे 37। कितने थे टोटल पद थे 37। तो इनमें से अगर हम बात करें मेल की और आपकी बात करें फीमेल की और आपकी डब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, तो भाई मेल के जिनके 133 अंक बन रहे और 1970 में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल की जिनके 133 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1998 में है, उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और जिनकी डब्ल्यूडी की बात करें जिनके 102 अंक हैं और जिनकी 2003 तक डेट ऑफ बर्थ है, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सामान्य जर्नल, सामान्य ध्यान रखना, वो बात करी थी जस्ट पहले, वो जर्नल संस्कृत वाले थे और ये जर्नल सामान्य वाले, ठीक है ना। इसको आप आसानी देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में देखो अब क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में हम बात करते हैं संस्कृत वालों की, यानी कि संस्कृत वालों की, ठीक है ना। तो भाई जो ईडब्ल्यूएस संस्कृत वाले जो विद्यार्थी थे, इनके कुल जो पद थे वो थे 10। कितने थे 10 कुल पद थे संस्कृत वाले के। अब इसमें मेल की, फीमेल की और हम डब्ल्यूडी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं तो आपके जो इसमें पद थे वो 10 थे। तो मेल में ध्यान रखना कितने पद आए थे, 7 पद। कितने थे मेल के 7 पद और आपके 2 पद थे आपके फीमेल के और 1 पद था आपका किसका, 1 पद था आपका डब्ल्यूडी का। तो इसमें 129 जिस विद्यार्थियों के नंबर आए थे, देखो अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में आपके मेल की बात करते हैं संस्कृत वाली भर्ती में, जिस विद्यार्थियों के 129 अंक और 2003 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और यही सेम कंडीशन रहने वाली महिलाओं की, ठीक है ना। यही सेम कंडीशन रहने वाली महिलाओं की कि मेल और फीमेल संस्कृत विभाग वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस से जिन विद्यार्थियों के 129 नंबर और 2003 डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनली सिलेक्शन उम्मीद है उनकी ज़्यादा होने की, ठीक है, सिलेक्शन उनकी होने की उम्मीद ज़्यादा। और हम डब्ल्यूडी की बात करें तो जिनके 87 अंक थे जिनके और उनकी 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उस महिला का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। एक ही महिला का सिलेक्शन होगा क्योंकि पद एक ही। तो ये थी संस्कृत भर्ती में संस्कृत के पदों को वर्ग कर। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस में ही हम बात करते हैं सामान्य। किसके बात करते हैं हम, सामान्य के इसमें बात करते हैं। तो सामान्य के जो पद थे इसमें वो भी पद थे कुल 10। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल और डब्ल्यूडी की बात करते हैं तो मेल के पद थे 7, फीमेल के 2 थे और 1 था इसका, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जिन विद्यार्थियों के सामान्य जो विद्यार्थी सामान्य से आपको पता होगा, सामान्य से ये संस्कृत वाली की बात कर रहे हैं और सामान्य से हम इधर बात करें, ठीक है ना। तो 129 नंबर जिसके आए हों, 129 नंबर थे और उनकी 2001 डेट ऑफ बर्थ थी। ध्यान रखना, मेल और फीमेल जिनके 129 नंबर आए हों और जिनकी 2001 डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस सामान्य कैटेगरी से, ठीक है ना। और डब्ल्यूडी की बात करें जिनके 87 अंक आए हों और 1985 तक उनका
फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में, ठीक है ना। 1985 तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा WD जो एक महिला उसका हो जाएगा। तो ये प्यारा साथी थी EWS कट ऑफ, क्या थी EWS का। संस्कृत में जिनके 129 नंबर 2003 डेट ऑफ बर्थ, और सामान्य में 129 नंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ, मेल और फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। WD में 87 अंक 1990 संस्कृत, और इधर 87 अंक 1985 डेट ऑफ बर्थ, फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम OBC, किसकी बात करते हैं OBC की। OBC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम बात कर देंगे जो आपका होगा, यानी कि यहाँ पर आपके संस्कृत वाले बात करेंगे, संस्कृत वालों की बात करेंगे, इधर करेंगे हम सामान्य बात, ठीक है ना। इधर हम बात कर देंगे सामान्य की, इधर हम बात कर देंगे OBC में आपके संस्कृत वालों की। तो भाई OBC में संस्कृत वालों के जो पद थे कुल 21 पद थे, कितने थे 21 पद थे। और सामान्य के अगर हम बात करें तो इनके टोटल पद कितने थे, वो थे 22 पद, कितने थे 22 पद। ध्यान देना संस्कृत वालों में 21 पद तो थे आपके, थे इसमें 21 पद संस्कृत में, और सामान्य थे 22 पद। टोटल मिलाकर आपके पद देख लीजिए 21 पद 43 पद के समथिंग इसमें आए थे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें संस्कृत वालों को भी मेल की फीमेल की और हम WD की बात करते हैं। इधर हम मेल की बात करेंगे, इधर फीमेल की बात करेंगे, इधर हम करेंगे WD की बात, राइट। चलिए अब देखिए प्यारा साथियों, इसमें जिसके मेल के 130 अंक, ध्यान देना प्यारा साथियों, 130 अंक और 1900 जिनकी 88 डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब कारण को समझना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही फीमेल का भी हो जाएगा। उसके बाद जिन WD बात करें 90 अंक आए हों और 1988 जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी संस्कृत विभाग वाली भर्ती में, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इनकी सामान्य वालों को, ध्यान देना प्यार से, मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको अंदर तक ले जाने वाला हूँ इस जो आपकी कट ऑफ है ना OBC, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी। देखो मेल में कितने थे 16 आपके, इसमें देखो 16 आपके पद थे और आपके 5 पद इसके थे फीमेल के, और 1 पद था आपका WD का। इधर अगर हम बात करते, इधर मैं आपको पदों को वर्गीकरण नहीं लिखा, तो इधर आपके जो मेल के जो पद थे वो थे यहाँ पर 15, कितने थे 15 पद थे, और इधर आपके मेल के 5 फीमेल के 5 थे, और 1 आपका ऐसे था, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये आपके पद थे यहाँ पर 15 5 एक टोटल पद कितने थे 21, यहाँ पर आपके 16 5 एक कितने पद थे टोटल 22, ठीक है ना। देखिए तो अब ध्यान रखना प्यारे साथी, जो आपकी सामान्य की OBC की जो कट ऑफ थी ना, जो सामान्य थी वो 101, यानी कि आपकी जो कट ऑफ थी फाइनली सामान्य की OBC की, वो आपकी 100 जो आपके कितने नंबर थे 131 नंबर थे आपके, और आपकी जो गई थी आपकी सामान्य की वो गई थी फरवरी माह में, और आपकी गई थी फरवरी माह में 2003 तक। ध्यान रखना फरवरी माह में 2003 तक आपकी सामान्य की मेल और फीमेल कट ऑफ गई थी, ध्यान पता होता आपको इस चीज़ का। फरवरी यानी कि जिन विद्यार्थियों के सामान्य में दिसंबर 100 देखो 131 दिसंबर का माह होना चाहिए, और 2003 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। समझ रहे हो ना किस चीज़ को मैं आपको यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ। देखो आपकी जो रीट की जो आपकी सामान्य जो कट ऑफ थी रीट की 2021 की, वो ये गई थी आपकी कट ऑफ OBC वालों की 131 अंक थे जिनके, और जिनका फरवरी माह था, और उनकी 2003 डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था रीट भर्ती में सामान्य से। अब जो आपकी सामान्य की जो कट ऑफ है संस्कृत विभाग में, सामान्य की जो पद हैं उनमें जिन विद्यार्थियों के 131 अंक हैं और जिनका दिसंबर माह है 2003 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका सिलेक्शन होगा। इसमें आपके 131 वाले का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा सामान्य में, ठीक है ना। तो ये आपकी मेल और फीमेल का कंडीशन रहने वाली इसमें। और हम WD की बात करें तो भाई इसमें आपका 90 जिनके अंक थे और 1987 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है ना। इसमें हम WD की बात करें तो उसी प्रकार से ध्यान देना प्यारे साथियों, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना कि जिनके 131 नंबर फरवरी माह और 2003 जिनके नंबर आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था रीट भर्ती के अंतर्गत। लेकिन अब जिन विद्यार्थियों के दिसंबर माह है और 2003 डेट ऑफ बर्थ है और आपके 131 अंक हैं, तब आप जाके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका सामान्य भर्ती में, आपकी जो संस्कृत में सामान्य भर्ती उसमें सिलेक्शन हो जाएगा मेल या फीमेल दोनों का, ठीक है ना। तो ये पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा OBC का। समझ में नहीं आया? देखो हमने बात कर लिया है जर्नल की, बात कर ली हमने, और यहाँ पर हमने EWS की बात कर ली, और हमने यहाँ पर बात कर ली OBC की। अब बात करेंगे हम MBC की। किसकी बात करेंगे?
एमबीसी। तो प्यार साथ देखो एमबीसी का जो फंडा बड़ा गजब का, देखो एमबीसी का जो फंडा वो भी बड़ गजब का। इसमें देखो यहाँ पर थे संस्कृत वाले पद और इधर आपके आ जाएंगे एमबीसी के सामान्य पद, ठीक है ना। देखो प्यारे साथ इसमें जो आपके संस्कृत के जो पद थे वो थे टोटल 5 और 5 ही पद आपके थे इसमें इधर ये वाले। तो यहाँ बात करें मेल की, यहाँ बात करें फीमेल की, यहाँ बात करें डब्ल्यूडी की। तो मेल के जो पद थे आपके 4 थे, एक पद आपका था इसमें फीमेल का और एक पद इसमें आपके डब्ल्यूडी वाला पद था ही नहीं, ठीक है ना। इसमें आपका डब्ल्यूडी का पद नहीं था और इसमें आपके मेल और इसमें आपके फीमेल। तो यहाँ पे 4 मेल के थे, एक आपका फीमेल का था, ठीक है ना। ये आपके इस प्रकार पदों का इसमें वर्गीकरण किया गया था। तो देखिए अगर हम संस्कृत वालों को बात करें, जिन विद्यार्थियों को ध्यान देना, पहले हम देखो सामान्य की बात करेंगे फिर आपको संस्कृत बताऊं क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो जिन विद्यार्थियों को 129 अंक आए थे आपके 129, देखो समझने इस चीज़ को, जिन विद्यार्थियों के 129 अंक आए थे रीट में और जिनकी 2000 डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो गया था रीट 2021 में, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन हो गया था रीट 2021 के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना जो आपकी कट ऑफ गई थी, सॉरी एक मिनट रुकेगा, जिन विद्यार्थियों को 119 सॉरी एक मिनट रुकेगा, देखा एक सेकंड रुकेगा, जिन विद्यार्थियों को 129 थे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी जनवरी माह में, ध्यान देना जनवरी माह में थी और 1999 ध्यान रखना 1999 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो गया था ईडब्ल्यूएस से। ध्यान देना वो थोड़ा सा उल्टा हो गया। जिन विद्यार्थियों के 129 अंक थे, जनवरी का माह था और 1999 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था आपके इसमें, समझ रहे हो ना, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया था इसमें। प्यार से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अब आपकी जो फाइनली सिलेक्शन होगा उस किस प्रकार से होगा, ध्यान देना कि जिन विद्यार्थियों के आपके जो नंबर आ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को 129 अंक आ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को सामान्य में 129 अंक आ रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी डीओ भी हो 2000, ध्यान देना प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। जिन विद्यार्थियों के 129 अंक आ रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 हो उनका फाइनली सिलेक्शन इसमें हो जाएगा आपकी ईडब्ल्यूएस वाली भर्ती में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो आपकी संस्कृत भर्ती है उसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब जिन विद्यार्थियों के, अब जिन महिलाओं के फीमेल में जिनके फरवरी माह हो और 128 अंक हो और फरवरी माह हो उनका फाइनली 1999 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा आपकी ईडब्ल्यूएस से, ठीक है ना। सामान्य कैटेगरी में, सामान्य जो आपकी महिला होती है, सामान्य जो भर्ती है इसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा 128 फरवरी माह 1999। अगर हम बात करते हैं इसमें संस्कृत वालों की, तो जिन विद्यार्थियों को 129 अंक आए हों और जिनकी 2001 डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसे ही महिलाओं के, जिन महिलाओं के आपके अंक आए हों 1999, देखो जिनके 1900 यहाँ पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1999 हो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा 128 नंबर पर, कितने पर 128 अंक पर, ठीक है ना। 128 अंक आए हों और 1999 जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो उन महिलाओं को सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और पुरुषों का संस्कृत जो संस्कृत से हैं उनका 129 और 2001 पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे आपकी एससी कैटेगरी, किसकी बात करेंगे हम, एससी कैटेगरी की, ठीक है ना। देखिएगा एससी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएंगे संस्कृत वाले और यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामान्य वाले। देखिए प्यारे साथी, तो संस्कृत वाले की अगर हम बात करते हैं तो आपके संस्कृत वाले जो बच्चे थे इनके कुल पद थे एससी में 13 पद थे और यहाँ पर आपके सामान्य में कुल पद थे 14 पद थे, कितने थे 14 पद थे। तो आपके मेल और आपके फीमेल और आपकी डब्ल्यू, इनमें पदों का वर्गीकरण जो किस प्रकार किया गया था, मेल और आपके फीमेल आपके डब्ल्यूडी, इनका जो पदों का वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था भाई 10 तो आपके संस्कृत के यहाँ पे थे और आपके 2 पद और आपका 1 पद, और इधर थे आपके 10, 3 और 1 पद, ये आपके पदों को वर्गीकृत किया गया था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, क्या बात करें इसकी कट ऑफ को लेकर हम बात करते हैं। तो संस्कृत वाले भाग वाले जिन विद्यार्थियों के 125 अंक बन रहे हों और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2002 हो, ठीक है ना, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन महिलाओं की इतने ही 125 अंक और 2002 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
और जिन महिलाओं के 74 अंक हों और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1982 हो, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा SC कैटेगरी में संस्कृत वाली भर्ती में। ठीक है ना। चलिए, और जिन विद्यार्थियों के, देखो हम बात करते हैं सामान्य में, जिन विद्यार्थियों को 125 अंक हों और 2000 जिनकी एक डेट ऑफ बर्थ हो, वही प्रकार फीमेल का रहेगा। और जिन महिलाओं के 75 अंक हों, 1994 जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इस सामान्य जो आपकी संस्कृत की सामान्य वाली भर्ती, उसमें फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे साथी, ये आपका SC का पूरा विवरण था जो मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया। ठीक है ना। तो मेल फीमेल के पदों का वर्गीकरण सामान्य और आपके संस्कृत में और आपको अच्छे से बता दी। अब हम बात करेंगे ST की। ST में बात करते हैं प्यारे साथ, देखो यहाँ पर आ जाएंगे आपके संस्कृत वाले और यहाँ पर उसके बाद आपके आ जाएंगे सामान्य वाले। क्या आ जाएंगे? सामान्य वाले। ठीक है ना। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इनके पदों का। तो भाई जो आपके ST में जो आपके टोटल जो पद थे संस्कृत वाले, वो थे 15 पद। कितने थे? 15 पद थे। और आपके 13 पद थे सामान्य में। कितने थे? 13 पद। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे मेल, यहाँ पर आ जाएंगे आपके फीमेल और यहाँ पर आ जाएंगे आपके WD। उसी प्रकार आपके मेल, आपके फीमेल, आपके WD। ठीक है ना। ये आपका यहाँ से फंडा क्लियर। अगर हम बात करें इनके पदों की, तो भाई जो इनके पद थे ना, वो किस प्रकार विभाजन किया गया था पदों का, जो आपके ये पद थे तो वो इस प्रकार किया गया था। जो सामान्य संस्कृत वाले थे उनके 11 तो पद थे, मेल के 3 पद थे, फीमेल के 1 पद था आपका WD का। उसी प्रकार 10 तो यहाँ पर सामान्य के मेल के, 2 आपके थे फीमेल के और 1 था आपका WD का। ठीक है ना। तो इन पदों का जो विवरण था वो कुछ इस प्रकार था। तो अब आपको इनकी कट ऑफ अनुमान जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जिनके देखो संस्कृत बात करें, जिनके 117 अंक जिनके बन रहे हों और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1996 हो, 117 अंक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 96 हो, यही कंडीशन आपकी फीमेल की रहने वाली। ठीक है ना। उसी प्रकार जिन महिलाओं के 74 अंक बन रहे हो, जिनकी 1983 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका संस्कृत विभाग वाली भर्ती में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो प्यारा साथियों, अब फिर वही कंडीशन दोबारा से, अब इस चीज़ को भी समझना होगा आपको। पहले आप इस चीज़ को समझिएगा, सामान्य वाली भर्ती का देखो आपकी, देखो जो इसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी ना, वो कुछ इस प्रकार रही थी, क्योंकि आपका जिन विद्यार्थियों का 117 अंक थे और जिनका जुलाई महीना था और 1993 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था रीट में ST कैटेगरी से। ठीक है ना। अब आपकी जो सामान्य की जो कट ऑफ आएगी संस्कृत वाली भर्ती में, वो किस प्रकार आएगी? देखो, जिनकी विद्यार्थियों के मेल के, ध्यान देना, जिन मेल के 117 अंक हों और जिनका अगस्त का महीना हो और 1993 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान देना, यही कंडीशन से महिलाओं की रहने वाली। ध्यान रखना, मेल और फीमेल दोनों की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जिनके 117 अंक हो और अगस्त का महीना हो, जिनका 1993 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनका ST कैटेगरी में फाइनली सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा सामान्य रीट में आपकी ये कट ऑफ रही थी 117 अंक, जुलाई का माह और 1993 डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो इस प्रकार जाएगी, अगस्त का महीना होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और हम इसमें बात करें WD की, तो भाई 75 महिलाओं के अंक जिनके आए थे और जिनकी 1995 तक डेट ऑफ बर्थ, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ST कैटेगरी, क्योंकि इसमें एक ही जगह थी, आपको पता होगा। तो प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको फंडा, पूरा जो फंडा बताया है, वो किसका बताया? वो आपको मैंने दोनों प्रकार से बता दिया। आपकी नॉन TSP की कट ऑफ थी, नॉन TSP की मैंने आपको संभावित कट ऑफ बताई थी। अब जिसमें मेरे प्यार साथियों आपको दोनों बता दी, सामान्य वाली भी बता दी किस प्रकार रहेगी और आपके संस्कृत वाली भी बता दी आपकी किस प्रकार रहेगी। कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे TSP कट ऑफ को लेकर। किसके बात करेंगे? TSP कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे और उसी में भी आपको इसी प्रकार से एनालिसिस के अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो खुद भी मत देखिएगा, अभी इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है ना। और बाकी देखो प्यारे, इस चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि रोज़ाना, यानी कि रोज़ाना आपको इस पर आपको रोज़ाना ही आपको बहुत ही अच्छे से आपको राजस्थान GK की जो आपकी RBSC की जो किताब है, RBSC की जो आपकी बुक 6 से लेकर 12 तक चलती है, उन किताबों का निचोड़ आपको पढ़ाया जा रहा है। उन किताबों का आपका इस पर निचोड़ आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्यार मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से एनालाइज करके आप इनको देख लीजिएगा
और अच्छे से आप इनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। नोट्स बहुत अच्छे हैं राजस्थान जीके के। तो प्यारे साथियों, एक बार आप इनको हस्त यानी खुद लिख सकते हो, आप ये हस्त के द्वारा, आपके हाथ के द्वारा खुद अगर नोट कर सकते हो तो वो कर लीजिएगा। फिर देखना प्यारे साथियों, पढ़ने का मजा कम से कम 40% आपकी जीके, ऊपरी जो जीके होती है, सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। और मैं आपको इसमें खुद का भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं आपको इसमें देता हूँ उसी जिले संबंधित। तो इस प्रकार आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस पर पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई कराई रही। देखो आपके जो आरबीएससी की जो आपकी किताब है, आरबीएससी की जो आपकी किताब है 6 से लेकर आपकी 12th तक जो किताब चलती है, इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर जिनको कह सकते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। आपकी बहुत किताबों को बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा, इन बुकों के क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल पे हर चीज़ का आनंद लेते रहिएगा। पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। और आपका मैथ का जो पोर्शन है, देखो जो आपका मैथ का पोर्शन आपके रीड 2022 में, उसमें आपका देखो एसआई और जो सीआई था, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको, बहुत ही बिना सूत्र, बिना एक्स के, बिना सूत्र और बिना एक्स के मैंने आपको करवा रखा है। तो वो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। उसी प्रकार आपकी जो आपका लॉस एंड प्रॉफिट है, लॉस एंड प्रॉफिट था, वो भी मैंने आपको इस चैनल पर करवा रखा। आपकी प्रतिशत जो प्रश्नावली है, वो भी मैंने इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा रखी, बिना सूत्र, बिना एक्स के। तो आप भाई इनको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और साथ में मैंने औसत भी करवा रखी है, औसत को भी देख लीजिएगा। अब मैं आपको जो मैथ का जो पोर्शन करवाऊंगा, वो आपका करवाऊंगा सेकंड मैथ, क्योंकि मैं फर्स्ट मैथ को नहीं करवा सकी। फर्स्ट मैथ तो जो आपकी थी वो आपकी लगभग होगी। अब मैं करवाऊंगा आपका सेकंड मैथ को। सेकंड मैथ में आपके घन, घनाभ, आपकी शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, उसके साथ आपका जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि आयत, वृत्त, वर्ग, आपके चतुर्भुज, समचतुर्भुज, यानी कि क्षेत्रफल में आपके ये आते हैं। बाकी आपके क्यूब आते हैं, घन, घनाभ और आपके शंकु, गोला, बेलन, अर्धगोला, ये आते हैं। उनको मैं आपको कराऊँ, जिन सिर्फ और सिर्फ आपके रीट में इसके आयतन और आपकी आयतन की बात करी गई और आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी, दो ही चीज़ों की बात करी गई। तो आपके दो से ही क्वेश्चन आने वाले, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इनको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, बिना सूत्र, बिना एक्स के। तो प्यारे साथियों, अब चलते हैं, हम मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर करना चाहते हो, ठीक है ना। चलिए।